खुदावंद मसीह यीशु में आप तमाम मेरे मसीह भाई बहनों को सलाम। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। ऑलराइट, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, प्रकाशित वाक्य के ऊपर जो हमारी स्टडी चल रही है, तो आज हम चैप्टर 2 के जो पहला चर्च है एफेसस, उसे देखने वाले हैं। और ये सातों में से पहला चर्च है, और ये वो चर्च है जो कि प्रेम रहित था, प्रेमहीन था, अ लवलेस चर्च। नाउ चलिए, इसके पहले कि हम इसे डिटेल में जाने, इसे डीपली जाएं, हम पहले इस पूरे चर्च के विषय में पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 और उसके वचन 1 से लेकर 7 तक को हम पढ़ेंगे। लिखा है यहाँ पर, इफिसस की कलीसिया के स्वर्गदूत को ये लिख, जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की सातों दीवटों के बीच में फिरता है, वह ये कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और ये भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और हैं नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया है, और तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं है। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर, याद कर कि तू कहां से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। और यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। पर हाँ, तुझसे ये बात तो है कि तू निकुलियों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। जिसके कान हो वह सुन ले कि पवित्र आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसे मैं जीवन के पेड़ में से, जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है, फल खाने को दूंगा। ओके, तो सबसे पहला जो यहाँ पर शब्द आ रहा है वो है कि कलीसिया के स्वर्गदूत को ये लिख, टू द एंजल ऑफ द चर्च ऑफ एफेसस। नाउ इस चीज को लेकर दो तरह के लोग हैं, विचारधारा हैं, जो कहते हैं कि एंजल मतलब एक लिटरल एंजल है जो कि चर्चेस के ऊपर रहता है, और फिर ज्यादातर स्कॉलर ये मानते हैं कि यहाँ पर एंजल वो है जो कि कलीसिया को देखने वाला है, चर्च का एल्डर है, जो कलीसिया को या चर्च को लीड कर रहा है। तो यस, मैं भी इस बात के साथ सहमत हूँ कि यहाँ पर जो एंजल या स्वर्गदूत है वो बात कर रहा है कलीसिया के जो एल्डर है या लीडर है, या जो कलीसिया का पास्टर है, उसके विषय के बारे में। तो दोनों तरीकों से भी अगर देखा जाए तो हाँ, ये जो एंजल है, जो स्वर्गदूत है, वो रिप्रेजेंट करता है चर्च को। बट ये जो लेटर लिखा गया है, ये जो खत लिखा गया है, वो किसी रिप्रेजेंटेटिव को या एंजल को नहीं लिखा गया है, वरन पूरी कलीसिया को ही लिखा गया है। नो आइए, सबसे पहले हम जानते हैं इस शहर एफेसस के बारे में, जिसको ये खत लिखा जा रहा है। तो एफेसस एक पुरातन समय की, जमाने की या दुनिया की एक बहुत ही मशहूर सिटी थी, बड़ी एडवांस सिटी थी, जहां पर ट्रेड होता था, बहुत कुछ यहां पर होता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ एफेसस का ये जो चर्च है, ये भी काफी ज्यादा मशहूर है। संत पौलुस ने 3 साल यहाँ इस चर्च में, इस कलीसिया में आकर सेवकाई करी। जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 19 वचन 1 से लेकर 10 तक में, फिर प्रेरितों के काम अध्याय 20 वचन 31 में भी हमें यही सेम चीज देखने को मिलती है। फिर अक्विला और प्रिस्किला, जो कि अपोलोस के साथ थे, उन्होंने भी यहाँ पर सेवकाई करी। जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 18 वचन 24 में, जो संत पौलुस का एक बहुत ही क्लोज एसोसिएट या सहायक या उसका साथी था तिमोथियस, वो भी यहाँ पर आया और उसने भी यहाँ पर सेवकाई करी। पहला तिमोथियस अध्याय 1 और उसके वचन 3 में हमें यह देखने को मिलता है कि संत पौलुस का ये जो चेला था तिमोथियस, वो भी यहाँ पर काम कर चुका था। और हिस्टोरिक ट्रेडिशन के मुताबिक संत यूहन्ना अब यहाँ इस चर्च एफेसस में रह रहा है, प्रभु यीशु की माँ मरियम के साथ। और बताया जाता है कि मरियम की कब्र भी यहीं इस शहर एफेसस में है, और संत पौलुस अपनी मिनिस्ट्री के जो आखिरी दिन थे वो यहीं पर उन्होंने गुजारे। तो एशिया मिनार यानी आज के टर्की का ये जो शहर था एफेसस, ये एक बहुत ही ज्यादा मशहूर इसलिए भी था क्योंकि यहाँ पर रिलीजियस, कल्चरल और इकोनॉमिक सेंटर्स देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही मशहूर टेम्पल भी था, जो कि डायना का टेम्पल था, और डायना वो देवी थी जो कि फर्टिलिटी की देवी मानी जाती थी। और उस वक्त के जो 7 अजूबे थे, उनमें से ये एक टेम्पल, जो कि डायना का टेम्पल था, वो भी इन 7 अजूबों में से एक था।
तो अब क्योंकि यहाँ पर मूर्तियों की पूजा होती थी तो मूर्तियों का व्यापार भी यहाँ पर होता था, मूर्तियों का ट्रेड भी यहाँ पर होता था। एफेसस शैतान का एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड था। यहाँ पर बहुत सारी बुरी और सुपरस्टिशियस शैतानी गतिविधियां भी होती थी और वो किताबें यहाँ पर थी जिनमें जादूगरी का, सॉर्सरी का फॉर्मूलाज रखा गया था। तो हाँ, ये शहर एफेसस एक बहुत ही नोटेबल शहर था उस समय एशिया मिनार के जो राज्य या प्रांत है उस वक्त का। ये शहर बिजनेस के लिए मशहूर था, कल्चर के लिए मशहूर था, ये शहर रिलीजियस प्रैक्टिसेस के लिए मशहूर था और मसीहों के लिए भी ये एफेसस चर्च एक बहुत बड़ा चर्च था। एज वी कैन सी, जैसे हम देख सकते हैं कि संत पौलुस ने यहाँ पर सेवकाई करी, एक्विला, प्रिस्किल्ला अपोलोस के साथ यहाँ पर थे, तिमोथियस यहाँ पर था, संत यूहन्ना यहाँ पर थे, प्रभु यीशु की माता यहाँ पर थी। तो यस, ये बहुत ही एक नोटेबल सिटी थी द एफेसस। ओके, तो ये पहली बात थी इस शहर के बारे में। अब चलिए हम देखते हैं कि प्रभु यीशु अपने आप के बारे में इस चर्च को क्या कहते हैं। हाउ जीसस डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ टू द चर्च एट एफेसस। वचन 1 में लिखा है कि जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह ये कहता है। अब ये जो इमेजरी या तस्वीर हमें यहाँ पर प्रभु यीशु की दिखाई दे रही है चैप्टर 2 में, ये सेम तस्वीर हमें चैप्टर 1 में भी दिखाई देती है। प्रभु यीशु ऑलरेडी अपने आप को ऐसा प्रकट कर चुके हैं संत यूहन्ना को, और अब वो इस कलीसिया को अपना सेम रूप जाहिर कर रहे हैं। ये 7 तारे प्रभु यीशु के दाहिने हाथ में होने का मतलब क्या है कि प्रभु यीशु के अधिकार में है ये सब। दे आर ऑल इन कंट्रोल ऑफ जीसस। प्रभु यीशु का अधिकार है इन सब के ऊपर। और फिर जब हम देखते हैं कि वो 7 दीवटों के बीच में चलता है, दीवटों का मतलब है कलीसियाएं, तो इसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु की प्रेजेंस, उपस्थिति, प्रभु यीशु की हजूरी इन 7 चर्चेस में है। और यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन ही हमें इस बात को बताती है, इस बात के ऊपर जोर देती है कि प्रभु यीशु कलीसिया का सेंटर है, फोकस है, एंड ही शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज सेंटर टू द चर्च। और कलीसिया को उसे अपने वर्शिप का, अपनी हर बात का, अपने हर प्रचार का, अपने हर एक चीज का सेंटर बनाना और समझना चाहिए, क्योंकि वो है कलीसिया के ऊपर अधिकार रखने वाला, वो है कलीसियों के बीच चलने वाला, वो है कलीसियों में मौजूद खुदा। अब तीसरी बात, द नॉलेज ऑफ जीसस अबाउट द चर्च, कि प्रभु यीशु कलीसियाओं के बारे में जानते हैं। हम पढ़ते हैं वचन 2 और 3 को, लिखा यहां पर, मैं तेरे काम जानता हूं और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं, और ये भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परखकर झूठा पाया है, और तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं है। तो ये है प्रभु यीशु की नॉलेज इस कलीसिया के प्रति। प्रभु यीशु ने अपनी इस कलीसिया की तरफ देखा और इस कलीसिया की कंडीशन के बारे में, हालात के बारे में प्रभु यीशु को सब कुछ पता था। उसके लिए कुछ भी मिस्ट्री, कुछ भी रहस्य या राज नहीं था। देयर मे बी अ सिन और करप्शन हिडन इन द कांग्रीगेशन। हो सकता है कि असंगति में, कलीसिया में कुछ करप्शन हो या गुनाह हो जो कि छिपा हुआ हो, लेकिन वो गुनाह, वो करप्शन प्रभु यीशु से छिपी हुई नहीं है। और ये चीज हम आज के लिए भी कह सकते हैं। हम यस कलीसिया के लिए तो कह ही सकते हैं कि कलीसिया के हालात के बारे में प्रभु यीशु को पता है, लेकिन इंडिविजुअली मैं और आप, हम प्रभु यीशु की कलीसिया हैं, और वो अकेले तौर पर इंडिविजुअली हमें अच्छी तरह से जानते हैं और हमारे हालात को भी जानते हैं, हमारे गुनाह को जो चाहे छिपे हैं, हमारी करप्शन को शायद जिसे चर्च को नहीं पता है, प्रभु यीशु उसे जानते हैं। प्रभु यीशु आज मुझे और आपको देखकर कह सकते हैं कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। तो सबसे पहले प्रभु यीशु यहां पर क्या जानते हैं? प्रभु यीशु कहते हैं कि तेरे परिश्रम, तेरे धीरज को जानता हूं, तेरे काम, परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं। अब प्रभु यीशु को पता था कि इस कलीसिया ने सही किया है, दिस चर्च इज गोइंग राइट। अब देखिए, झिड़कने से पहले, झिड़क देने से पहले प्रभु यीशु जो कलीसिया में अच्छी बात है, जो गुड है,
उसे एप्रिशिएट करते हैं। तो यस, हमें भी ऐसे ही अपने स्वभाव में शायद होना चाहिए। जब हम किसी को जज करते हैं या देखते हैं, कि हमें सिर्फ उस इंसान को गलत ही नहीं करना है जिस इंसान के बारे में हम बात कर रहे हैं। हम पहले देखें कि उसमें सही क्या है, उसमें कौन सी चीजें हैं जिसे देखकर आप उसे एप्रिशिएट कर सकते हैं। तो प्रभु यीशु इस एफेसस की कलीसिया के विषय में कहते हैं कि मैं तेरे कामों को, तेरी मेहनत को और तेरे धीरज को जानता हूं। प्रभु यीशु ने इन्हें एप्रिशिएट किया जहां पर वो सही थे। यस, उन्होंने सच में मेहनत करी खुदा में, और उनके अंदर परमेश्वर का धीरज यानी सब्र, एंडोरेंस भी था। पेशेंस यानी धीरज के लिए, सब्र के लिए जो ग्रीक शब्द यूज हुआ है वो है हिपोमोने, जिसका मतलब है स्टेडफास्ट एंड्योरेंस, मतलब कि चट्टान के जैसे मजबूत कलीसिया। तो यस, इस चर्च के विषय में प्रभु यीशु कहते हैं कि तेरे काम, परिश्रम, सख्त मेहनत को और तेरे सब्र को मैं जानता हूं। यू आर डूइंग राइट इन एवरीथिंग। फिर आगे लिखा है कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता। मतलब कि एफेसस की कलीसिया सिद्धांतों के प्रति भी बड़ी ही होशियार थी। दे परस्यूड डॉक्ट्रिनल प्योरिटी, कि जो डॉक्ट्रिन्स थी, सिद्धांत थे, उन्हें लेकर भी यह कलीसिया बड़ी सावधान थी। अब झूठी शिक्षाओं के प्रति यह कलीसिया इतनी सावधान क्यों थी? क्योंकि संत पौलुस ने पहले ही इस कलीसिया को सावधान किया था। जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 20 और उसके वचन 29 एंड 31 तक, यहाँ पर लिखा है, संत पौलुस इस कलीसिया को एड्रेस करते हुए ये बातें कह रहे हैं। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारी ही बीच में से ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे, तुम्हारे ही अंदर से, कलीसियाओं के अंदर से। इस संत पौलुस की वार्निंग थी इस कलीसिया के प्रति कि तुम्हारे ही बीच में से ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने की टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। जो चेलों को, कलीसियाओं को अपने पीछे खींच लेने की टेढ़ी मेढ़ी। अब जब हम इस वचन को पढ़ रहे हैं, क्या आप रिलेट कर सकते हैं कि आज के समय में भी ये वचन कितनी सच्चाई को प्रकट कर रहा है? कि लोग, बड़े बड़े अपोस्टल्स, पास्टर, प्रॉफिट्स, पापा लोगों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। आगे वचन 31 में कहते हैं संत पौलुस, इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 साल तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चुनौती देना ना छोड़ा। चुनौती देना, सावधान करना ना छोड़ा। तो संत पौलुस कहते हैं कि जागते रहो, सावधान रहो। तो यस, ये कलीसिया सावधान थी। उन्होंने संत पौलुस की इस चेतावनी को बड़ा ही सीरियसली लिया था, और यही कारण है कि इस कलीसिया ने किसी झूठे अपोस्टल को, प्रेरित को, झूठी शिक्षाओं को अपने आसपास आने नहीं दिया था। सो डॉक्ट्रिनली, सिद्धांतों के तौर पर भी ये कलीसिया खरी थी, सही थी। इनके अंदर किसी भी तरह की डॉक्ट्रिनल करप्शन नहीं आई थी। और आगे प्रभु यीशु इस कलीसिया को कहते हैं कि जो अपने आप को प्रेरित, अपोस्टल कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर, जांच कर, उन्हें जज करके झूठा पाया है। और आज बड़ी दुख की बात है कि कलीसिया को या किसी अपोस्टल को, प्रेरितों को परखना गुनाह माना जाता है। इसे एक श्रापित बात माना जाता है और धमकाया जाता है। धमकियां दी जाती हैं कि अगर तुम परमेश्वर के दास को, प्रेरित को परखोगे, उनके विषय में कुछ गलत कहोगे, उन्हें जांचने की कोशिश करोगे, तो तुम्हारे घर में श्राप आएगा, तुम्हारे ऊपर श्राप आएगा परमेश्वर का। लेकिन इस कलीसिया के बारे में देखिए कि इस कलीसिया को प्रभु यीशु एप्रिशिएट कर रहे हैं इस बात के लिए। यस, ये बड़ी हैरानी की बात है। प्रभु यीशु खुद इस कलीसिया को एप्रिशिएट कर रहे हैं कि तूने ऐसा किया है, कि तूने उन लोगों को जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया है। तूने उन्हें जांचा है, परखा है, उन्हें जज किया और देखा है कि ये झूठे लोग हैं, जो लोगों को ठग रहे हैं, जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और जो लोगों को प्रभु यीशु के सच्चे सुसमाचार से बिखेरना चाहते हैं या दूर लेकर जाना चाहते हैं। तो आज की कलीसिया को उस वक्त की एफेसस की कलीसिया के जैसे विगरसली, अच्छी तरह से हर उस इंसान को परखना चाहिए जो कहता है कि मैं खुदा का प्रॉफिट हूं, नबी हूं, या मैं उसका अपोस्टल हूं, उसका प्रेरित हूं। क्योंकि जो डिसीवर हैं, जो गुमराह करने वाले हैं, वो कभी भी अपने विषय के बारे में गलत नहीं करेंगे, और वो कभी भी अपने आप को ये नहीं कहेंगे कि हम आपको गुमराह करना चाहते हैं।
प्रभु यीशु ने भी कहा था कि अब वो मेरा नाम लेकर ही आएंगे और चुने हुओं को गुमराह कर लेंगे। तो यस, इस कलीसिया की बैकबोन ये थी कि ये सच्चाई पर खड़े थे और हर तरह के झूठे नबियों को और प्रेरितों को जज करते थे, उन्हें परखते थे। और आई विश कि आज कुछ ही कलीसियाएं, कुछ लोग ऐसे हो जाएं जैसी ये कलीसिया थी, सही डॉक्ट्रिन्स या सिद्धांतों के ऊपर खड़े रहने में। और दुख की बात बहुत ये है कि आज बड़े बड़े प्रेरित अपोस्तल या नबी या कोई भी प्रचारक या कोई भी पास्टर कुछ भी कह दे, वो चाहे वचनों के खिलाफ है बात, वो चाहे हमारी साल्वेशन के खिलाफ है बात, वो चाहे हमारी मसीह जिंदगी के खिलाफ है, मसीह लोग, आज विश्वासी लोग अंधाधुन उसे एक्सेप्ट करने के लिए, उसे लेने के लिए तैयार हैं। आगे वचन 3 में प्रभु यीशु इस कलीसिया को कहते हैं, और तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं है। तो यस, ये चर्च वाकई में अपने आप में एक बहुत ही सॉलिड चर्च था। जिन बातों को लेकर प्रभु यीशु ने इसे अप्रिशिएट भी किया कि ये सब चीजें तेरे अंदर अच्छी हैं, बढ़िया हैं, और मेरी दुआ है कि काश हम भी कहीं ना कहीं इस कलीसिया को यहाँ उनके इस रूप में कॉपी करना, इमिटेट करना शुरू कर दें, ताकि प्रभु यीशु कम से कम हमारे अंदर ये चीजें तो देखें और हमें इन चीजों के लिए अप्रिशिएट तो करें। लेकिन ऑफ कोर्स ये बड़े दुख की बात है कि बहुत ही कम लोग, कम कलीसियाएं हैं जो इन चीजों में इस कलीसिया की तरह हैं। ओके, तो ये थी वो बात जिसे प्रभु यीशु ने इस कलीसिया को अप्रिशिएट किया, जिसके लिए अब आगे व्हाट जीसस हैज अगेंस्ट दिस चर्च है कि इस चर्च के खिलाफ अब प्रभु यीशु को क्या था इतने सॉलिड बढ़िया कलीसिया के लिए। प्रभु यीशु के पास या उसके मन में क्या है जो कि ये सही नहीं कर रहे हैं। चलिए हम इसे वचन से पढ़ते हैं। वचन 4, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। तो ये जो शब्द यहां पर यूज हुआ है, पर इंग्लिश में नेवरदलेस, इसका मतलब ये है कि जो अच्छाई इस कलीसिया में थी उसने ऑटोमेटिकली उस बुराई को कैंसिल नहीं कर दिया जो इस कलीसिया में थी। तो प्रभु यीशु उस बुराई को एक्सप्लेन करते हैं, और ये जो बुराई थी या ये जो बुरी बात थी इस कलीसिया में, ये बहुत ही सीरियस थी और ये बहुत ही एक बड़ी बात है। और वो बहुत ही गंभीर बात ये है कि उन्होंने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया है। डिस्पाइट ऑल द गुड इन द एफिशिएंस चर्च, कि उन सब अच्छी बातों के बावजूद जो इस कलीसिया में थी, इस कलीसिया में कुछ बहुत ही गलत चल रहा है कि उन्होंने अपना पहला सा प्रेम जो है उसे छोड़ दिया है, खो नहीं दिया। पहला जो प्रेम है उसे खोया नहीं, उसे छोड़ दिया है। तो यहां खोने में और छोड़ने में बहुत ही बड़ा अंतर है। किसी चीज को हम खो सकते हैं एक्सीडेंटली, लेकिन किसी चीज को छोड़ना ये एक डेलिब्रेट एक्ट है, एक जानबूझकर किया हुआ काम है। जो खोई हुई चीज है, हो सकता है हमें वो बाद में ना मिले, हमें पता ना चले कि वो कहाँ खो गई है, लेकिन जिस चीज को हमने छोड़ दिया है हमें पता होता है कि हमने उसे कहाँ पर छोड़ा है, कहाँ पर हमसे भूल हुई है। तो यस, इस कलीसिया ने भले ही अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी बाहरी तौर से देखा जाए, इस कलीसिया को अटेंड किया जाए, तो हम देखकर कह सकते हैं कि ये कलीसिया वाकई में एक बड़ी ही ग्रेट, एक बड़ी ही स्पेशल कलीसिया है, बड़ी स्ट्रॉन्ग कलीसिया है। तो ये जो प्रॉब्लम है इस चर्च में, ये एक बड़ी ही सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि बिना प्यार के सब कुछ व्यर्थ है, बेकार है। और नो वंडर जीसस सेड टू दिस चर्च कि मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है। तो मसीह यीशु की कलीसिया होने का कोई फायदा नहीं है अगर उसके अंदर प्यार यानी मोहब्बत है ही नहीं। जब उसका प्यार ठंडा पड़ चुका है, जब उसने प्यार को छोड़ ही दिया है, तो उस कलीसिया के कलीसिया होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो कलीसिया ने कौन सा प्यार छोड़ दिया था? तो यस, कलीसिया ने प्रभु के साथ अपना प्यार छोड़ दिया था, और लोगों के साथ, एक दूसरे के साथ जो उसका प्यार होना चाहिए था वो भी छोड़ दिया था। तो प्रभु यीशु के साथ अपने पहले प्यार को छोड़ देना ये कोई मामूली, कोई नॉर्मल भूल या कोई गलती नहीं थी। ये एक बहुत ऊंची ऊंचाई से नीचे गिरना था, क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं कि याद कर कि तू कहां से गिरा है। हम अक्सर जब किसी इंसान को या किसी विश्वासी को पाप में गिरा हुआ पाते हैं,
तो हम तभी उसे बहुत ज्यादा गुनहगार या पापी समझते हैं जब वो व्यभिचार करता है या चोरी करता है या वो कोई सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा है, किसी और तरह का ऐसा बड़ा गुनाह कर रहा है। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा की आवाज के प्रति पवित्र आत्मा की आवाज के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, तो हमें प्रभु के प्रति हमारी जो भक्ति है, हमारा जो प्यार है, वो मामूली चीजें हो जाती हैं और दूसरे के प्रति हमारे प्रेम में होने वाला मामूली सा ठंडापन हमें फौरन पीछे हटने का एहसास दिलाने लग जाता है। अब जब प्रभु यीशु कहते हैं कि याद कर तू कहां से गिरा है, इसका क्या मतलब है? वो चर्च, ये कलीसिया कहां से गिरी थी? तो तकरीबन 40 साल पहले, ये बात कहने के 40 साल पहले संत पौलुस यहाँ इस एफेसस शहर में आए थे और इस कलीसिया को स्थापित किया था। और ऐसी जागृति, ऐसा रिवाइवल यहाँ इस शहर में आया था कि पूरे शहर को पता चल गया था इसके बारे में। और संत पौलुस इस कलीसिया के बारे में कहते हैं, जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि 3 साल तक पौलुस कहते हैं कि रात दिन मैंने आंसू बहा बहा कर प्रचार किया, तुम्हें शिक्षा दी है। और यही वो कलीसिया है जिसे संत पौलुस ने ऐसा जबरदस्त खत लिखा है, इफिसस का खत, जो हमें नए नियम में देखने को मिलता है। और उस खत में मसीही विश्वास को लेकर, नई वाचा को लेकर, मसीही सिद्धांतों को लेकर ऐसी गहरी बातें, ऐसे गहरे भेद, सच्चाइयां हैं जो कि पूरी बाइबल में हमें देखने को नहीं मिलते हैं। अब इस एफेसस की कलीसिया को संत पौलुस इतनी गहरी सच्चाइयां और इतने गहरे भेद इसलिए लिख सके क्योंकि ये कलीसिया एक बड़ी ही मैच्योर कलीसिया हो चुकी थी। ये एक परिपक्व और सबसे ज्यादा आत्मिक सोच समझ वाली कलीसिया थी। और ये कलीसिया सच्चाई से प्यार करने वाली, प्रभु यीशु से प्यार करने वाली कलीसिया थी। और जब हम उस खत में देखते हैं जो संत पौलुस ने इस कलीसिया को लिखा था, तो उस खत में संत पौलुस ने किसी भी तरह से इस कलीसिया को नहीं झिड़का, कुछ भी नेगेटिव या बुरा इस कलीसिया में नहीं पाया। मतलब कि ये कलीसिया वाकई में परिपक्व मैच्योर कलीसिया थी। तो ऐसा स्थान था इस कलीसिया का उस वक्त तक। लेकिन अब 40 सालों के बाद जब दूसरा खत प्रभु यीशु के द्वारा इस कलीसिया को दिया जा रहा है, तो यहाँ इस कलीसिया में एक नई जनरेशन आ गई है जिसमें कि पहले उनके बाप दादाओं के जैसे, उनके पिताओं के जैसी इनके अंदर झील नहीं है, इनके अंदर प्रभु यीशु के साथ वो प्यार नहीं है, ना ही इनके अंदर वो भक्ति है, ना ही वो आत्मिकता रही है। तो प्रभु यीशु इस कलीसिया से कहते हैं कि याद कर कि तू कहां से गिरा है, याद कर कि तू क्या हुआ करता था, याद कर कि तेरा प्रभु यीशु के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, कलीसियाओं के साथ रिश्ता कैसा था, प्यार कैसा था। जब उड़ाऊ पुत्र अपने पिता से दूर चला गया, सूअरों के बीच में बैठा है, वही खाना खा रहा है, वो गंदगी को खा रहा है जो सूअर खा रहे हैं, तो वो याद करता है। वो याद करता है कि पिता के साथ उसका रिलेशन कैसा था। वो याद करता है कि उसके पिता के घर में क्या क्या सुविधाएं हैं, उसे सब याद आता है। तो यस, रिमेम्बरिंग, याद करना इज द फर्स्ट स्टेप। ये पहला कदम है जो कि हमें रेस्टोरेशन की तरफ, मिलाप की तरफ और फिर से एक आत्मिक उन्नति की तरफ लेकर जाता है। तो अब प्रभु यीशु मसीह चाहते क्या हैं इस कलीसिया के ये करे? सबसे पहले प्रभु यीशु कहते हैं कि तू याद कर तो कहां से गिरा है, और दूसरी बात वो कहते हैं कि मन फिरा। अब यहाँ पर मन फिराव का मतलब ये नहीं है कि ओके आई फील सॉरी, मुझे गलती का एहसास है। नहीं, रिपेंटेंस यानी पश्चाताप का मतलब है मुड़ना, टू चेंज द डायरेक्शन, कि जिस दिशा में आप जा रहे हैं उस दिशा से मुड़कर आप उल्ट दिशा में चलना शुरू कर दें। तो प्रभु यीशु इस कलीसिया को कह रहे हैं कि तुम्हें सिर्फ महसूस ही नहीं करना है क्योंकि प्रभु हमें एहसास हो गया, नहीं, प्रभु यीशु कह रहे हैं कि तुम्हें मुड़ना होगा इस बुराई से जो तुम कर रहे हो, कि तुमने अपना पहला सा प्रेम खो दिया है। हम जो कुछ भी कर लें, चाहे गलत सिद्धांतों से नफरत कर लें, झूठे प्रचारकों से, झूठे प्रेरितों से नफरत करें, अगर ये सब कुछ प्रभु के लिए हमारे प्रेम से नहीं आ रहा है तो वह एक मरा हुआ काम है। अगर इन सब के बीच में हमारा प्यार प्रभु यीशु के साथ नहीं है, हमारा प्यार उसके वचनों के साथ नहीं है, हमारा प्यार कलीसिया के साथ नहीं है, अगर ये प्यार की खातिर नहीं आ रहा है, तो ये सब कुछ मरा हुआ है। तो प्यार, वो चाहे प्रभु के साथ है या कलीसिया के साथ है, वो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए हर एक काम में।
और प्रभु यीशु इन्हें कहते हैं कि अगर तू मन नहीं फिराता, अगर तूने मन नहीं फिराया, तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। जिसका मतलब है कि अगर इस कलीसिया का लीडर और सारी कलीसिया मन नहीं फिराते, तो इसके बाद ये कलीसिया धरती पर तो रहेगी, लेकिन प्रभु यीशु इसे अपनी कलीसिया नहीं मानेगा। वो कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। वह अपनी कन्वेंशंस, अपनी मीटिंग, अपनी फेलोशिप जारी रख सकते हैं, कंटिन्यू रख सकते हैं, और हो सकता है कि उनके चर्च में ग्रोथ भी होती रहे, संगत लगातार बढ़ती रहे, संख्या लगातार बढ़ती जाए, लेकिन जहां तक प्रभु यीशु का संबंध है, वह मरे हुए और अस्तित्वहीन हैं। ये लोग उसके पवित्र आत्मा और उसकी दया से रहित हैं। सो पहले से प्रेम को खो देना इतना गंभीर है। प्रभु यीशु इसे लगातार नहीं झेलेंगे। प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। फिर इस कलीसिया के नेगेटिव को जाहिर करने के बाद, रिवील करने के बाद, प्रभु यीशु फिर इसे अप्रिशिएट करते हैं। कहते हैं कि पर हाँ, तुझमें ये बात तो है कि तू निकोलियों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूं। अब बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि ये निकोलियों के काम क्या थे, ये निकोलियंस क्या हैं? वेल, तो बाइबल में डायरेक्टली प्लेनली इसका जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन जब हम अर्ली चर्च फादर्स को पढ़ते हैं तो आयरेनियस, जो कि दूसरी सदी में थे, वो इन निकोलियों के बारे में ये लिखते हैं, The Nicolaitans are the followers of that Nicholas who was one of the 7 first ordained to the diaconate by the apostle। कि ये निकोलियन वो थे जो निकोलस की शिक्षा पर चलते थे। अब ये निकोलस कौन था? ये वो था जिसे ऑर्डेन किया था, अभिषेक किया था प्रेरितों ने ही। अब ये जो निकोलस था, ये जो मूर्तियों के आगे चीजें चढ़ाई जाती थी उन्हें भी खाता था और अडल्ट्री की भी प्रैक्टिस करता था। तो इसको लेकर और भी कुछ लोग कहते हैं कि जो इस शब्द निकोलेटन्स के डायरेक्टली वर्ड को ट्रांसलेट करते हैं कि जो कॉन्कर करता है लोगों को, जो लोगों के ऊपर अपना अधिकार, अपना हक जमाता है, लोगों को अपने अधीन रखता है। तो यस, ये दोनों तरह की शिक्षाएं कह सकते हैं, दोनों के पास अपनी अपनी क्रेडिबिलिटी है। कि निकोलियन वो थे जो अडल्ट्री करते थे, व्यभिचार करते थे और मूर्तियों के आगे चढ़ाई हुई चीजें खाते थे, जिसका जिक्र हमें फिर इसी चैप्टर के वचन 15 में भी देखने को मिलता है। और फिर कुछ लोग ये मानते हैं कि निकोलेटन वो थे जो दूसरे लोगों को अधीन गुलाम बनाते थे और खुद उनके ऊपर हुकूमत करते थे, उन्हें डरा धमका कर रखते थे। तो ये दोनों चीजें यस आज भी कलीसियाओं में हमें देखने को मिलती है। और प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं ऐसे लोगों से नफरत करता हूं, और बड़ी अच्छी बात है कि तुम भी ऐसे लोगों से नफरत करते हो। फिर आगे प्रभु यीशु वचन 7 में कहते हैं कि जिसके कान हो वह सुन ले कि पवित्र आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। तो सबसे पहले कि जिसके कान हो वह सुन ले, इसका सिंपली मतलब है कि हर कोई जो सुनना चाहता है, जो सच्चाई को जानना चाहता है, जो सच्चाई पर चलना चाहता है, वो इस सच्चाई को सुन ले। तो ये जो खत है सिर्फ उसी समय की एफेसस की कलीसिया को नहीं लिखा गया जो यूहन्ना के दिनों में थी, वरन ये लिखा गया है हम सभी के लिए और हर एक सेंचुरी सदी में आई हुई परमेश्वर की कलीसिया के लिए ये खत लिखा गया है कि हर कोई जिसके पास कान है और जो सुनना चाहते हैं वो सुन लें कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। Each one of these 7 letters apply to all the churches। तो हम सभी को सुनने की जरूरत है कि आज भी आत्मा इन वचनों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा, मेरे द्वारा आपको और मुझे क्या कह रहा है। सिर्फ उसी वक्त की कलीसिया को नहीं, वरन हमारे साथ ये वचन, ये लेटर, ये खत क्या बात कर रहा है। और फिर आगे लिखा है कि जो जय पाए, जय पाए किस चीज से जय पाए? अपने कोल्डनेस से, जो हृदय सख्त हो गए हैं, ठंडे हो गए हैं, इन कठोर दिलों के ऊपर, इन सख्त मनों के ऊपर, गुनाहों के ऊपर। वो गुनाह चाहे छिपा हुआ है चाहे वो प्रकट है, जो भी इस चीज के ऊपर जय पाएगा
प्रभु यीशु से रिवॉर्ड क्या देंगे? वो कहते हैं कि मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। ये वो अपॉर्चुनिटी है, ये वो विशेष अधिकार है जिससे आदम भी रह गया था, चूक गया था। ये जीवन का पेड़ वो परमेश्वर का जीवन है और परमेश्वर का स्वभाव का प्रतीक है, जो सबसे बड़ा गिफ्ट, यह सबसे बड़ा वरदान परमेश्वर किसी इंसान को दे सकता है, वह उसके स्वभाव में सहभागी होना है। सबसे बड़ा गिफ्ट या वरदान जो परमेश्वर इंसान को दे सकता है वो है परमेश्वर के स्वभाव में सहभागी होना। हाँ, हो सकता है कि यहाँ पृथ्वी पर बहुत से विश्वासी इस बात को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण या कोई बड़ी बात ना समझें, लेकिन अनंत जिंदगी की ज्यादा क्लियर रोशनी में हम ये देख पाएंगे कि असल में, रियलिटी में यही वो सबसे बड़ा वरदान है जो परमेश्वर एक इंसान को दे सकता है, कि इंसान परमेश्वर के स्वभाव का सहभागी बने। मे गॉड ब्लेस यू। प्लीज इस इंफॉर्मेशन को, इस मैसेज को, अगर आपने आत्मिक उन्नति को, आत्मिक आशीष को पाया तो इसे और भी हमारे बहुत सारे मसीह भाई बहनों तक शेयर जरूर करें। जल्द मिलेंगे प्रकाशित वाक्य की दूसरी कलीसिया स्मिर्ना के साथ। तब तक के लिए खुदा मुझे, आपको, हम सबको संभाल कर रखे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज उस कलीसिया के बारे में आप खुद भी जरूर पढ़ना, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 8 से लेकर 11 तक में। मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को जरूर बहुत ज्यादा शेयर करें ताकि बहुत से लोग ब्लेस हो सकें। गॉड ब्लेस यू।